हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुंदर कुमार मेघवाल और मैं आपको एड अंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में हमारे पास में प्लांट फिजियोलॉजी का तीसरा पार्ट है जिसके हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, अगर हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं हमारे पास में डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो डार्क रिएक्शन पढ़ने वाले, डार्क रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है उसकी हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे CO2 फिक्सेशन की, उसके बाद बात करेंगे C3 साइकिल की, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग ATP रिक्वायरमेंट की। तो मतलब अगर हम लोग बात करें आज पार्ट थर्ड में हमारे पास में जो है डार्क रिएक्शन की कंप्लीट बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन की हम लोग कंप्लीट बात करेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करें तो जो हमारे पास में डार्क रिएक्शन है, देखिए इसमें हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ कंप्लीट होगी, स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है अगर हम लोग बात करें। और ये हमारे पास में जो स्टेप है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले हमारे पास फिक्सेशन होगा किसका, CO2 का। देन हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन होगा हमारे पास में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनरेशन होगा। जो भी हमारे पास में सब स्टेट है उसका क्या होगा, रीजनरेशन होगा, जिसकी हम लोग बात करें। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी आपके लिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें सेलुलोज है हमारे पास, सेलुलोज जो है ये दोनों हमारे पास में मिलेंगे और क्या फॉर्मेशन होगा हमारे पास में, ग्लूकोज का। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने समीकरण के रूप में बताया आपको E+S। अगर हम लोग बात करें E+S एंड हमारे पास क्या बन रहा है, ES कॉम्प्लेक्स, और फाइनल हमारे पास में क्या बनेगा, प्रोडक्ट, जिसकी हम लोग बात करें। ठीक है, ये इसके कीवर्ड है जिसकी हम लोग बात करेंगे। E मतलब एंजाइम, S मतलब हमारे पास सबस्ट्रेट है, और देन हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन की बात करें, डायरेक्ट रिएक्शन हमारे पास में कंप्लीट हो रही है 3 स्टेप में। सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, फिक्सेशन होगा। किसका फिक्सेशन होगा, हमारे पास में CO2 का, जिसकी हम लोग बात करें। ठीक है, तो CO2 का फिक्सेशन होगा, किस प्रकार से होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वहां हम लोग बात करने वाले। देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो CO2 का फिक्सेशन होगा वहां पर क्या होगा, लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ATP बनेगा, और साथ में हम लोग बात करेंगे ATP के साथ हमारे पास में क्या बनेगा, NADPH। ठीक है, NADPH बनेगा, और ये NADPH जो है और ATP जो है वो क्या होगा, हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा, और ये कार्बन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलीज हो जाएगी, CO2। ठीक है, और साथ में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रोमा रिएक्शन है जो हमारे पास लॉन्ग होती है, और यहाँ पर हमारे पास में जो है इंडिपेंडेंट जो लाइट है वो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास डार्क रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाएगी। और इसमें हमारे पास में 3 पाथवे, CO2 फिक्सेशन में हमारे पास 3 पाथवे बनेंगे, एक तो C3, C4 और कैम। ये पाथवे हमारे पास फिक्सेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट काम में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो देखिए हमारे पास में C3 पाथवे की हम लोग बात करेंगे। C3 पाथवे हमारे पास में जो है ये प्लांट में होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, C3 पाथवे, C3 साइकिल, या फिर C3 प्लांट भी बोलते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये जो हमारे पास प्लांट में होता है ये हमारे पास में क्या होते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। देन हम लोग बात करें C3 प्लांट, मैंने अभी आपको बताया C साइकिल मतलब कि C3 प्लांट में होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, C3 साइकिल भी बोलते हैं। देन हम लोग बात करें 2 हमारे पास में वैज्ञानिक अलग अलग, जिसके हम लोग बात करें साइंटिस्ट है, इनमें एक हमारे पास में कैल्विन है और एक बेंसन है। इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक है, मैंने आपको यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में बताया, एक ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास में जो है ये हाई लेवल की जो लाइट होती है वहाँ हमारे पास में यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब अगर अपन बात करें तो 8 हाई लाइट इंटेंसिटी द लूज ऑफ द 2 कार्बन, ये हमारे पास ज़्यादा अगर हमारे पास में लाइट आएगी तो 2 कार्बन को क्या कर देगा, लूज करेगा। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास जो प्लांट है वो हाई लेवल के जो टेम्परेचर है वहाँ पर ग्रो नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर लाइट हमारे पास में जा जाती है, और फिक्सेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, देखिए C3 साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने आपको बताया कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स की बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, इन कीवर्ड्स की बात करेंगे। देखिए क्या क्या हमारे पास RUBP, जिसकी हम लोग बात करें फुल फॉर्म है राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, ये होता है हमारे पास कौन सा, 5 कार्बन वाला। ठीक है, रूबिस्को की बात करेंगे, राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट हमारे पास कार्बोक्सिलेज होता है, और साथ में हमारे पास ऑक्सीजनेज भी होता है, मतलब यहाँ पर 2 एक्टिविटी करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास एंजाइम इन बायो स्पेयर में, ये हाई लेवल की हमारे पास इंटेंसिटी होती है, ऑक्सीजनेज गेट एक्टिव एंड द ऑक्सीडाइज, और CO2 एंड द प्लांट ऑफ लोज 2 कार्बन। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे CO2 एक्टिवेट होगा यहाँ पर, और ये एंजाइम हमारे पास रूबिस्को उसके अकॉर्डिंग। अगर हम लोग बात करें PGL और PGA, ये हमारे पास
फॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड है और ये हमारे पास में क्या है, फॉस्फोग्लिसरीड। ठीक है, ये कंपाउंड जो होता है वो कितने कंपाउंड का होता है, 3 कंपाउंड का, मतलब 3 कार्बन का होता है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास C3 साइकिल है जो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है। आगे देने अपन इसको एक हम बात करें, बड़े रूप में भी बात करेंगे। देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास फर्स्ट रुबिस्को एंजाइम है, यहाँ पर RUBP जो है वो 5 कार्बन का होता है। ये साइकिल कितनी बार होता है, 6 बार। देन हम लोग हमारे पास में क्या बनता है, ATP और NADPH जो है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, साथ में CO2 भी। ठीक है, क्या बनेगा, PGL और PGA बनेगा, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। और ये हमारे पास में 2 मतलब 2 कार्बन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारे पास 3 कार्बन है और ये हमारे पास 2 हैं, दोनों के दोनों, ये PGL और 2PGA। ये हमारे पास में अगर हम लोग बात करें 6 साइकिल के अकॉर्डिंग है तो ये हमारे पास में ग्लूकोज के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे पास C3 जो पाथवे है, इसको अगर अपन लोग बात करें तो देखिए एक साइकिल के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारे पास C3 साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल के रूप में भी बोलते हैं, ये एक मैंने आपको प्रोसेस समझा रखा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ समझ पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए आप किस तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पर ये हमारे पास में ये चल रहा है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास चल रहा है, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। अब देखिए इसको कैसे समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ सबसे पहले हमारे पास यहाँ 3 स्टेप कंप्लीट हो रही है। 3 स्टेप में हमारे पास C3 साइकिल कंप्लीट चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है हमारे पास में, जिसके हम लोग बात करेंगे, कार्बोक्सिलेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन होता है और देन हमारे पास लास्ट में क्या होता है, रीजनरेशन, RUBP। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रुबिसलोज हमारे पास 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसको RUBP बोलते हैं, ये हमारे पास रुबिस्को को एंजाइम की उपस्थिति में CO2 हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है और देन क्या बनाता है हमारे पास, फॉस्फोग्लिसराइड। क्या बनाता है, फॉस्फोग्लिसराइड 3 हमारे पास में बनाता है। ठीक है, तो 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनाता है और ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर अपन बात करेंगे, यहाँ जो हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसराइड बन रहा है वहाँ पर अगर अपन बात करें तो कार्बोक्सिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन होता है। रिडक्शन जो होता है 3 PGA का होता है और यहाँ पर हमारे पास जो 12 ATP है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 12 ADP और 12 PI में। अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास 12 NADPH है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पास 12 NADP प्लस 2 PI में। और ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा। तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन। देन हम लोग बात करें कुछ एनर्जी यहाँ पर हमारे पास काम में ली जाएगी, जो इससे हमारे पास ग्लूकोज और अदर शुगर बनेंगी और कुछ एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी तीसरी में, जिसमें रीजनरेशन हो जाएगा। वापस से क्या हो जाएगा, रीजनरेशन, और वापस हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसके हम लोग बात करेंगे। और ये इस तरीके से हमारे पास ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये साइकिल हमारे पास C3 साइकिल है, जिसकी हम लोग बात करेंगे। और C3 साइकिल जो है वो हमारे पास कंप्लीट होता है और यहाँ पर कुछ एनर्जी के रूप में जो उपयोग में ली जाएगी, उससे हमारे पास ग्लूकोज और शुगर का निर्माण होता है। देन हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ये C3 साइकिल है कंप्लीट हुआ, वहाँ पर हमारे पास ATP की रिक्वायरमेंट हुई। और ATP की रिक्वायरमेंट हुई तो किस तरीके से हुई, जिसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए ATP की रिक्वायरमेंट हमारे पास में, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास 1 CO2 है जो 3 ATP के रूप में होती है और 2 NADPH के रूप में। यहाँ हमारे पास में कितनी बनेगी, NADPH जो है वो अगर हम लोग बात करेंगे 3 ATP के रूप में होता है, तो कितनी बन गई हमारे पास 6 ATP। अगर हम बात करें 1 ग्लूकोज और 6 CO2 की, तो ये हमारे पास में कितनी हो गई 18 ATP और ये हो गई 12 NADPH। 12 × 3 मतलब 36 हमारे पास ATP होगी। और टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो ATP रिक्वायरमेंट ये होगी हमारे पास में 18 अगर हम लोग बात करें, और ये होगी 36। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी हो गई 54 ATP होगी। मतलब अगर हम लोग बात करें तो C3 साइकिल में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो टोटल 54 ATP की होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं C3 साइकिल, जिसकी हम लोग बात करें। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जुड़े रहिए मेरे से कंटिन्यू, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसके बारे में जानकारी मिले और जो भी हमारे रिसोर्सेज है वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आप रेगुलर टेलीग्राम जो चैनल है उसको सब्सक्रिप्शन करिए, यहाँ पर आप आइए। IIT JEM और CSR नेट वाले जो बच्चे हैं वो कंप्लीट आइए, जिससे आपको क्या एड अंकल के जो हमारी रिसोर्सेज है वो सब कुछ मिल जाएंगे। थैंक यू।